आज हमारा टॉपिक होगा स्लोक्स। जिसे हम बोलते हैं न्याय वाक्य। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं। स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे हमने ले लिया स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, 3 स्टेटमेंट ले लिए। अब इसके बाद में इसका हमें कंक्लूजन दिया होता है। कंक्लूजन में भी उसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दिया होता है। अब इसमें पूछा हुआ होता है कि हमारा जो फर्स्ट है या तो वो ट्रू होगा, सेकंड ट्रू होगा, आइदर वाली कंडीशन होगी, नाइदर वाली कंडीशन होगी, और आइदर, नाइदर एंड बोथ, ये हमारी कंडीशंस चलेगी। और एक और लेना चाहो तो एनओटी ले लो, कुछ भी। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस चलेंगे। अब हम इसका एक कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं ताकि उससे हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। हमें दिया हुआ है ऑल ए आर बी, ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में हमने फर्स्ट लिया ऑल ए आर बी। अब ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का मतलब होगा, यहाँ पे हमें ऑल दिया हुआ है, इसका मतलब हमने ये ए ले लिया, ये हमारा ए वाला पार्ट हो गया। अब लिखा हुआ ऑल ए आर बी यानी कि सभी, या अगर हम हिंदी में देखें तो सभी ए बी है, यही होगा। तो यानी कि जो ये हमारा ए है वो सारा हमारा बी होगा। हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ए आर बी, यानी कि जो ए का ये जो पार्ट है, ये जो ए का पूरा पार्ट है ये बी में है। बट अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि सभी, यहाँ पे हमें ये तो दे दिया स्टेटमेंट, अब हमें यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो हमें ये तो पता है कि सभी ए बी हो सकते हैं, बी है, कंडीशन दी हुई है ऑल ए आर बी, तो यानी कि सभी ए बी हो सकते हैं। बट हमें यहाँ कंक्लूजन में दे रखा है ऑल बी आर ए, तो हमें इतना सा जो पार्ट है हमारे पास बी का, वो हम बता सकते हैं कि वो ए है। बट जो रिमेनिंग, जो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट रहा है इसका बी का, ये वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसका मतलब जो हमारा ये जो कंक्लूजन होगा ये हमारा फॉल्स होगा। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, एक कंडीशन, इसमें एक और चीज़ आती है ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, नो ए आर बी या ऑल ए आर नॉट बी, इस तरीके से दिया हुआ है हमें। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए वाला पार्ट, तो यार नो ए आर बी, यानी कि जो भी ए का पार्ट होगा वो बी में नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इससे हो रहा है ना कि जो हमारा, अगर इसमें एक और चीज़ बोलता है कि सम बी आर ए, तो हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें ओनली सिंगल कंडीशन दी हुई है कि जो हमारा बी है, हमारा जो बी है वो ए से कनेक्टेड है या नहीं, ये नहीं दी हुई है। बट हमें जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है कि ए से बी का कोई रिलेशन नहीं है, नो ए आर बी, बी से ए का रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कंडीशन हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें अपनी अगली कंडीशन देखते हैं। एक तो हो गया हमारे पास ऑल, एंड एक हो गया नॉट वाली कंडीशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली, पॉसिबिलिटी, यहाँ पे लेते हैं हम पॉसिबिलिटी। अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ये ऑल ए आर बी, ये तो दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट में। अगर हमें यहाँ पे कंक्लूजन में दिया हुआ है ऑल बी आर ए बी पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए बीइंग पॉसिबिलिटी, यानी कि सभी बी का ए होना पॉसिबल है। तो जब भी हमें अगर पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हमारा एक रूल होता है कि पॉसिबिलिटी प्लस पॉजिटिव सेंटेंस,
तो हमारा वो सेंटेंस ट्रू होगा। अगर पॉसिबिलिटी प्लस नेगेटिव तो वो हमारा फॉल्स होगा, वो वाला सेंटेंस हमारा फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है ऑल ए आर बी बीइंग पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब ये वाला हमारा कंक्लूजन सही होगा, क्योंकि बी ऑल ए आर बी तो है सही दिया हुआ है, बट ऑल बी आर ए ये हमें नहीं दिया हुआ, और यहाँ हमें दिया हुआ है पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन। तो इसका मतलब होता है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है और वो पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो हमेशा वो हमारा सही होगा। तो बी से ए का हमारा कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि बी सभी बी ए होगा या कुछ ए बी ए होगा, बट यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी दी हुई है कि ऑल बी आर ए, तो ये हमारा ट्रू होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक कंडीशन बनती है हमारे पास ऑल वाली, एक नो वाली, एक सम वाली, एक सम नोट वाली, ये कंडीशंस है। अब जो ऑल वाली है उसमें तो ऑल ए आर बी, यानी कि ऑल ए आर बी, ये हो गया नो, ये ए और ये बी, नो ए इज बी। सम ए, इसका जो ये कुछ पार्ट है ये बी होगा, ये जो पार्ट दिया हुआ है इसका ये हमारे पास बी होगा। तो इसके लिए जो हम कंडीशन लिखेंगे, सम ए आर बी। अब लास्ट वाला है हमारे पास नोट, तो सम नोट, तो इसका जो ये हमारे पास ये ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ए का हमारे पास ये कुछ पार्ट ले लेते हैं हम, ये वाला, ये कभी भी बी नहीं होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर सम ए आर नॉट बी। तो ये हमारी कंडीशन है, पहली वाली है ऑल वाली, तो जो सभी ए बी में है, तो यानी कि ऑल वाली कंडीशन होगी। सेकंड दिया नो वाली, तो नो ए इज बी, तो जो भी ए का पार्ट होगा कभी भी बी में नहीं होगा, बी के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं। थर्ड दिया हुआ है सम वाली, तो सम में है तो कि ए का जो कुछ पार्ट है, सम ए आर बी, यानी कि ए का कुछ पार्ट जो है वो हमारे पास बी में, तो ये जो हमारा ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए ये होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक लास्ट कंडीशन सम नोट, सम ए आर नोट बी, यानी कि सम ए आर नोट बी का मतलब जो ए का कुछ पार्ट है हमारे पास वो कभी भी बी नहीं होगा। बाकी के लिए हमें कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, रिजेक्ट कंडीशन कुछ है नहीं, हमें ओनली यहाँ पे दी हुई है ओनली ए का कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट जो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ये ए का पार्ट ये कभी भी हमारा बी नहीं होगा, बाकी पार्ट के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये सब कुछ कंडीशंस थी हमारी स्लोक्स की। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट में फर्स्ट, स्टेटमेंट में सेकंड दिया हुआ है ऑल बी आर सी, कंक्लूजन में दिया हुआ है सम ए आर बी बीइंग पॉसिबिलिटी, सेकंड दिया हुआ है इसमें सम ए आर बी, सम बी आर ए, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम देखते हैं सम ए आर नॉट बी। हमने देखा था कोई भी ए, सम मतलब ए का जो कुछ पार्ट है ये वाला, ये कभी भी बी नहीं हो सकता, बाकी पार्ट हो सकता है, ये हमारे पास कुछ है नहीं, अभी कंडीशन दी हुई नहीं है, हमें बस इतना पता है कि सम ए, जो ए का कुछ पार्ट है वो कभी भी हमारा बी नहीं होगा बस। ओके, ये बन गया हमारा। सेकंड दिया ऑल बी आर ए, तो हमने देखा था सभी बी, सब ऑल बी आर सी, सॉरी, तो सभी बी जो है वो सी होगा। कंडीशन दिया हुआ है ऑल बी आर सी, यानी कि सभी जो बी का पार्ट होगा वो सी में होगा। तो यहाँ से ये होगा कि हमारे पास जो ए का जो पार्ट है वो बी में नहीं है, तो वो वाला जो पार्ट है वो सी में भी नहीं होगा। अब दिया हुआ है सम ए आर बी बीइंग पॉसिबिलिटी,
यहाँ पे सम ए आर सी बीइंग पॉसिबिलिटी हमें दिया हुआ है कि जो ये वाला पार्ट है ये कभी भी हमारा बी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली वो सी नहीं हो सकता। बट यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई है कि इसी पार्ट के बारे में बोला हुआ, इस पार्ट को छोड़ के बाकी का जो पार्ट है वो तो हमारा सी में जा सकता है। इस पार्ट को छोड़ के जो बाकी का पार्ट है वो तो हम सी में इंक्लूड हो सकता है। तो और पॉसिबिलिटी और दी हुई है, तो हमारा ये सेंटेंस है पॉजिटिव। यहाँ नोट कहीं नहीं आ रहा, सम ए आर सी, तो कंडीशन हमारा जो सेंटेंस है वो तो है पॉजिटिव, प्लस इसमें हमारा लगा हुआ है पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब जो हमारा पहला वाला सेंटेंस होगा वो होगा हमारा ट्रू। अब आइए हम सेकंड वाले को चेक करते हैं, सम बी आर ए। अब यहाँ पे एक कंडीशन ही दी हुई है हमारे पास, सम ए आर नॉट बी को, मतलब कुछ जो ए का पार्ट है वो कभी बी में नहीं जाएगा। बट यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी हुई है हमें कि जो बी से कुछ पार्ट है वो हमारा ए में होगा या नहीं होगा। तो हमें बी के लिए कोई कंडीशन नहीं पता है कि बी से ए के लिए क्या रिलेशन होगा, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला होगा वो क्रॉस होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे ओनली फर्स्ट ट्रू। स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल टी आर कॉफ़ी, सम कॉफ़ी आर कोल्ड ड्रिंक, ऑल कोल्ड ड्रिंक्स आर थम्स अप। ये हमारा स्टेटमेंट दिया। कंक्लूजन दिया हुआ ऑल कॉफ़ी आर टी, सम कोल्ड ड्रिंक्स आर टी, सम कॉफ़ी आर थम्स अप। ये हमारा दिया हुआ है स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब इस पे हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। इफ़ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ओ थर्ड फॉलोज, या तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो होगा या फिर हमारा जो थर्ड है वो वाला फॉलो होगा। ओके, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, लास्ट में दिया नन ऑफ दिस। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऑल टी आर कॉफ़ी, हमने देखा था ऑल दिया हुआ है टी पे, यानी कि सभी जो टी है वो हमारी कॉफ़ी होगी, जो सभी टी है वो हमारी कॉफ़ी होगी। अब यहाँ दिया सम, यानी कि सम कॉफ़ी आर कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये जो हमारी कॉफ़ी है कुछ कॉफ़ी आर कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ दिया हुआ है सम कॉफ़ी आर कोल्ड ड्रिंक्स, तो जो कॉफ़ी का कुछ पार्ट होगा वही हमारा कोल्ड ड्रिंक होगा। लास्ट दिया हुआ है ऑल, तो ऑल दिया हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स पे, ऑल कोल्ड ड्रिंक्स आर थम्स अप, यानी कि जो हमारा एक कोल्ड ड्रिंक वाला पूरा पार्ट होगा ये होगा हमारा थम्स अप। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनेगा। मैं इसको थोड़ा और सही से लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टी आर कॉफ़ी, सम कॉफ़ी आर कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल कोल्ड ड्रिंक आर थम्स अप। ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। ऑल टी आर कॉफ़ी, सम कॉफ़ी आर कोल्ड ड्रिंक्स, ऑल कोल्ड ड्रिंक्स आर थम्स अप, ये हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में। अब हमें कंक्लूजन देखना है ऑल कॉफ़ी आर टी। अब हमें दिया हुआ है ऑल कॉफ़ी आर टी, अब हम बट हमें यहाँ पे दिया हुआ ऑल टी, ये जो टी का जितना भी पार्ट है हमारे पास ये सारा हमारा कॉफ़ी है, ये दिया हुआ है। बट कॉफ़ी का जो पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, इसके बारे में हमें क्या कुछ बोल रखा है कि जो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है कॉफ़ी का, ये हमारा टी हो सकता है, मतलब टी होगा या नहीं। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि हमें ओनली एक सिंगल कंडीशन दी है ऑल टी आर कॉफ़ी, ना कि टी कॉफ़ी से कोई टी के लिए कोई रिलेशन दिया, इसलिए जो हमारा पहला वाला होगा वो रॉन्ग होगा, क्योंकि टी से हमारे पास कॉफ़ी के लिए कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, सम कोल्ड ड्रिंक्स आर टी। अब कोल्ड ड्रिंक्स पे जाओ, हमारा कोल्ड ड्रिंक्स ये रहा, हमारा टी यहाँ पे, तो कोल्ड ड्रिंक्स और टी इन दोनों के बीच में हमारे पास कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे टी और कोल्ड ड्रिंक्स के बीच में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली सेकंड वाला यूं ही कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर टी है हमारे पास, अब टी से और यहाँ पे हमारा कोल्ड ड्रिंक है। अब ये वाला जो है, ये वाला इससे घिरा हुआ है हमारा कॉफ़ी से, तो कुछ सम कॉफ़ीज आर कोल्ड ड्रिंक है, ना कि टी का कोल्ड ड्रिंक से कोई संबंध दिया, ना कोल्ड ड्रिंक का टी से कोई संबंध दिया, इसलिए हमारा सेकंड का। लास्ट लिखा है सम कॉफ़ी आर थम्स अप, ये कॉफ़ी वाला पार्ट, ये थम्स अप वाला पार्ट, ये हमारा कॉफ़ी वाला पार्ट, ये हमारा थम्स अप वाला पार्ट, ये लिखा हुआ, ये कॉफ़ी वाला पूरा पार्ट और ये थम्स अप वाला ये पार्ट पूरा। तो ये जो हमारे पास बोला है सम,
तो कुछ के लिए बोला है सम, तो ये वाला पार्ट तो हमारा आ ही रहा है इसमें जो पार्ट है। तो ये कॉफ़ी का और ये थम्सअप का दोनों पार्ट मिल ही रहे हैं। ये हमारा हो गया कॉफ़ी, ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है CD कोल्ड ड्रिंक्स, और फिर उसके बाद में दिया ऑल कोल्ड ड्रिंक्स आर थम्सअप। तो जो ये थम्सअप एंड कोल्ड ड्रिंक वाला, जो अगर कोल्ड ड्रिंक वाला पार्ट इसमें है, क्योंकि सम कॉफ़ी आर कोल्ड ड्रिंक्स दिया हुआ है और ऑल कोल्ड ड्रिंक्स आर थम्सअप दिया हुआ है, तो ये जो पार्ट होगा ये तो दोनों पार्ट कॉमन ही हो, ये तो दोनों में पार्ट कॉमन होगा। तो इसलिए जो हमारा लास्ट वाला होगा सम कॉफ़ी आर थम्सअप, तो इसलिए हम NOT नन ऑफ दिस 5th नंबर वाला टिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है नो पेन इज पेंसिल, सम पेंसिल्स आर बॉक्सेस और ऑल पेंसिल्स एंड बॉक्सेस आर स्टेपलर। कंक्लूजन देखते हैं अब इसके क्या क्या दिए हुए हैं। सम स्टेपलर्स आर बॉक्सेस, ऑल पेंसिल्स आर स्टेपलर्स, नो बॉक्स इज पेंसिल। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इन ऑप्शंस के में हमें टिक करना है कि क्या हमारा आंसर होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड होगा, या फिर सेकंड में फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड में है फर्स्ट एंड थर्ड, एंड डी में है सेकंड एंड थर्ड, और लास्ट में नन ऑफ दीज। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें सबसे पहले देखना है नो पेन, मतलब कोई भी पेन हमारा पेंसिल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या देखा था, नो ARB में देखा था, नो ASB में देखा था, ये पेन लिखा हुआ है हमारा, तो पेन से हमारा पेंसिल के लिए कोई भी रिलेशन नहीं है। हमें दिया हुआ है सम पेंसिल आर बॉक्सेस, कुछ पेंसिल हमारे पास बॉक्स दी हुई है यहाँ पे सीधा, सम पेंसिल्स आर बॉक्स दिया हुआ है। लास्ट में दिया ऑल पेंसिल्स एंड बॉक्सेस आर स्टेपलर, तो दोनों पेंसिल और बॉक्सेस जो है वो सब मिलाकर हमें दिया हुआ है यहाँ पे स्टेपलर, APLE स्टेपलर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा डायग्राम बन गया, नो पेन इज पेंसिल, तो कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, हो गया। सम पेंसिल्स आर बॉक्सेस, सम पेंसिल्स और बॉक्सेस में कंडीशन दी हुई है मैं सम की। उसके बाद में ऑल पेंसिल्स एंड बॉक्सेस आर स्टेपलर, हमें पेंसिल और बॉक्सेस दोनों में कंडीशन दी हुई है कि दोनों मिलाकर के टोटल है हमारे पास स्टेपलर। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन देखते हैं तो यहाँ पे लिखा सम स्टेपलर्स आर बॉक्सेस, यानी कि कुछ स्टेपलर हमारे पास बॉक्स है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा बॉक्स दिया हुआ है, ये स्टेपलर। तो जब हमारा बॉक्स वाला जो पार्ट है ये पूरा ही हमारा स्टेपलर के अंदर दिया हुआ है, तो सम स्टेपलर आर बॉक्स, तो इसका मतलब जो स्टेपलर का कुछ पार्ट होगा वो बॉक्स होगा इसे, क्योंकि पूरा बॉक्स स्टेपलर है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला वाला जो हमारा कंक्लूजन होगा वो ट्रू होगा। सेकंड दिया हुआ है ऑल पेंसिल्स, यानी कि सभी पेंसिल, ऑल पेंसिल आर स्टेपलर, यानी कि सभी पेंसिल स्टेपलर है। तो यहाँ ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि जो सभी पेंसिल है वो हमारा स्टेपलर होगी ही होगी। इसका मतलब हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो भी ट्रू होगा। लास्ट सेंटेंस दिया नो बॉक्स इज पेंसिल, बट हमें यहाँ पर बॉक्स और पेंसिल के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है सम वाला, ये यहाँ पर ये कुछ पार्ट हमारे पास दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो बॉक्स इस पेंसिल, नो बॉक्स इस पेंसिल का मतलब होता है ये हमारे पास पेंसिल है, कोई भी पेंसिल हमारे पास बॉक्स नहीं है, कोई भी बॉक्स हमारे पास पेंसिल नहीं है, इसका मतलब ये होता है। बट हमें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि जो पेंसिल का कुछ पार्ट है वो हमारे पास ऑलरेडी बॉक्सेस में गया हुआ है, तो इसका मतलब लास्ट वाला हमारा कंक्लूजन रॉन्ग होगा। तो हमें मिला है फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन ट्रू, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ये वाला हमारा सही होगा।